इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में, इसके सप्लीमेंटेशन फॉर्म के बारे में, ये कहाँ से हमें मिलता है, फूड से हम इसको कैसे ले सकते हैं, ये कितनी डोसेज में हमें चाहिए और इसके बेनिफिट क्या हैं। कंप्लीटली डिटेल में आज ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ शिव, आप देख रहे हैं शिव फूड जोन। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ओमेगा 3 होता है वो एक फैटी एसिड होता है जो कि 3 तरह के फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। एक होता है ALA, दूसरा होता है DHA और तीसरा होता है EPA। ALA जो कि प्लांट बेस्ड होता है, बट इसमें से 2 ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो कि हमें बिल्कुल चाहिए होते हैं, वो होता है EPA एंड सेकंड इज DHA। अगर मैं EPA की बात करूँ तो EPA स्पेशली हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो दूसरा DHA है वो हमारी माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट यही 2 बेनिफिट इसके नहीं हैं, ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हमें ओमेगा 3 बिल्कुल चाहिए। देखिए, कभी भी अगर आप कोई सप्लीमेंट परचेज़ कर रहे हैं स्पेशली ओमेगा 3 के लिए, जो कि आमतौर पर फिश ऑयल हम परचेज़ करते हैं, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि उसके अंदर आपको ओमेगा 3 कितना मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1000 mg का एक कैप्सूल जो फिश ऑयल है तो आप सोचें कि वो 1000 mg हमें ओमेगा 3 मिल रहा है। हमें फ़िश ऑयल कंज्यूम नहीं करना, हमें फ़िश ऑयल में जो प्रेजेंट है, जो ओमेगा 3 है, वो देखना है कि वो उसके अंदर कितना है। डेली रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो डेली रिकमेंडेशन में हमें ओमेगा 3 1000 mg ही चाहिए होता है। बट किसी भी कैप्सूल में 1000 mg प्रॉपर ना तो होता है और ना ही हमें ये सप्लीमेंट से लेना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ हमें फूड भी कंज्यूम करने चाहिए। पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए हमें सप्लीमेंटेशन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बट वो सप्लीमेंट बहुत अच्छा होगा जिसके अंदर 1000 mg के अंदर यानी 1000 mg के अंदर अगर आपको ओमेगा 3 की वैल्यू 500 प्लस मिलेगी। आमतौर पर 300 ही मिलती है, बट आपको वो सप्लीमेंट परचेज करने हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिनके अंदर ओमेगा 3 यानी कि EPA और DHA को मिला के 500 प्लस हो, क्योंकि इन दोनों की रिकमेंडेशन हमारी बॉडी में पर डे 1000 mg की होती है। अब बात करते हैं इसके स्पेशली बेनिफिट्स के बारे में कि किन चीज़ों में हमें बेनिफिट देता है। ओमेगा 3 हमें किन चीज़ों के लिए चाहिए होता है अपने ओवरऑल बॉडी में। सो ओमेगा 3 फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो स्किन के लिए आप ओमेगा 3 को कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी तरह के डार्क स्पॉट या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में आप ओमेगा 3 को कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दूसरे बेनिफिट की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया जो उसका EPA इसके अंदर है, तो वो हमारी हार्ट के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमारी कार्डियोवैस्कुलरिटी के लिए ओमेगा 3 का EPA फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बनता है तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बट ओमेगा 3 फिश ऑयल कंज्यूम करने से, जब मैं बोलूँ सिर्फ ओमेगा 3 कंज्यूम करने से, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको लेवल कम कर देता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है। तीसरा बेनिफिट है इसका हेयर फॉलिकल को मजबूत करने में। आमतौर पे जब बाल टूटते हैं तो वो इस वजह से टूटते हैं क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो जड़ होती हैं बालों की, वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से बाल झड़ने लगते हैं। बट ओमेगा 3 कंज्यूम करने से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो जड़ें हैं बालों की, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिस वजह से आपके बाल टूटना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको बाल टूटने जैसी कोई परेशानी है तो आप ज़रूर ओमेगा 3 कंज्यूम करिए अपनी डेली लाइफ स्टाइल में। आगे इसके बेनिफिट की बात करें तो माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। जो उसका DHA इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो स्पेशली हमारी माइंड के लिए, हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर आप खुद भी नोटिस किया होगा या बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, या रात को जो याद है वो सुबह भूल जाते हैं, या एग्जाम में जो स्टूडेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, उनके लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर ओमेगा 3 कंज्यूम करिए, ये बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। जो नवजात बच्चे होते हैं जिनमें डॉक्टर माँ के दूध के बाद सप्लीमेंटेशन ऐड करते हैं उनकी मिल्क में पाउडर फॉर्म में, उसमें हमेशा DHA ही प्रेजेंट होता है। DHA की ज़्यादा वैल्यू उसमें प्रेजेंट की जाती है ताकि बच्चे को उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से वो वर्क करे। अब मैं बात करता हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे से वर्क करता है, वो है हमारी जॉइंट्स में पेन होना। जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा, या आपको अगर प्रॉब्लम है जैसे घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ आना, या फिर आपकी किसी जॉइंट में आवाज़ आना, या पेन होना उस जॉइंट को मूव करते हुए, तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि हमारे जॉइंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब वो फ्लूइड कम हो जाता है तो हमें वो पेन होता है और वो आवाज़ें भी आती हैं।
तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ओमेगा 3 उस फ्लूइड को वापस से लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, जिस वजह से ये घुटनों की दर्द की या फिर कोहनी में या फिर किसी भी जॉइंट में जो पेन होता है, आवाज़ होती है, ये सब बंद हो जाती है। तो अगर आपको घुटनों के दर्द के लिए कोई सप्लीमेंट चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, तो ओमेगा 3 ही कंप्लीट मेडिसिन है, वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी है। ओमेगा 3 ना कि इन चीज़ों के लिए बेनिफिट होता है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों के लिए भी बेनिफिट होता है, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि अगर आप ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको वो होगी ही नहीं कभी भी फ्यूचर में भी। जिनमें से एक है प्रोस्टेट कैंसर का होना, तो दूसरा होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ होना। कुछ बीमारी हमारे शरीर में खुद प्रेजेंट होती हैं, खुद बनती हैं, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही वही बीमारी हमारे शरीर में इंक्रीज़ करती हैं। जिसमें से एक बीमारी है डायबिटीज़ 1 और दूसरा है जैसे सफ़ेद दाग भी, ऐसे जो मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई हुई है, विटिलिगो, यानी कि जो सफ़ेद दाग होते हैं वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। तो इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट। तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, उससे आपको इस तरह की जो बीमारी होने वाली भी होगी वो भी उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन को अपने डॉक्टर से, या अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं खासकर, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना होगा। वो है अगर आपका बीपी लो रहता है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो लो बीपी में आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि स्पेशली ओमेगा 3 हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। बट अगर आपका बीपी लो है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो कई बार ओमेगा 3 एक ऐसी फिश से आता है जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट हो, तो वो आपकी बेबी के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका डायबिटिक होना। अगर आप डायबिटिक हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज़ करिए, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जो आपकी ब्लड शुगर लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ये जो भी ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन है, अगर आपको ये तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी है या आपका बीपी लो है या फिर आपको डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओमेगा 3 आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। मैंने वो सप्लीमेंटेशन की बात करी है, खासकर फिश ऑयल, क्योंकि ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल ही ऐसा सप्लीमेंट है जो ज़्यादातर मार्केट में प्रेजेंट है और उससे ही लोग ओमेगा 3 की वैल्यू को अपनी पूरी करते हैं। बट आप फूड से अपने ओमेगा 3 को कंज्यूम कर सकते हैं। आप फिश खा सकते हैं, आप वॉलनट्स खा सकते हैं, जितने भी जो सोर्सेज हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो फूड से आप अपनी ओमेगा 3 की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो कौन से सोर्सेज हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप फूड से कंप्लीट ओमेगा 3 की वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि अगर आप फिश भी कंज्यूम करते हैं, आप अखरोट भी खा रहे हैं डेली, आप फ्लैक्सीड भी ले रहे हैं, आप चिया सीड भी ले रहे हैं, आप अंडे भी खाते हैं, तो आपको और साथ में आप राजमा भी खाते हैं, तो आपको अगर इस तरह से आपका लाइफस्टाइल, अगर ये सब चीज़ें आप खाते हैं तो आपको ओमेगा 3 बिल्कुल भी लेने की बाहर से सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि हर कोई कम्प्लीटली रोज़ाना अपनी डाइट में ये सब चीज़ें फॉलो करता है, तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन बिल्कुल लेना चाहिए। फिश ऑयल बहुत अच्छे सप्लीमेंट भी आते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी और कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स थी जिनमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों तो आपको फिश ऑयल ज़रूर लेना चाहिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, सो आपको ज़रूर ये ऐड करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। तो ये थी कंप्लीट वीडियो ओमेगा 3 के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।